चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट ईयर के कुछ और क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आ जाए वो वेरी शॉर्ट टाइप से बिलोंग करेगा और वो है कोहेरेंट सोर्स का मतलब बताना है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोहेरेंट सोर्स का सिंपल मीनिंग बता दो आप। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज व्हिच प्रोड्यूस लाइट वेव हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। एज सिंपल एज दैट कि यार आपको क्या करना है, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स को लेके आओ और अगर वो प्रोड्यूस कर पाए कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लाइट वेव्स तो आप उसको कहोगे कोहेरेंट सोर्स। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रीड करें तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक ऐसा लाइट का सोर्स होता है जो केवल एक ही रंग को एमिट करता है। आसान भाषा में इतना ही समझ लो, राइट। अब बात करते हैं वापस से कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो देखो हम एक कलर वाले लाइट रेज को ले आएंगे, राइट। अब अगर ऐसे 2 से 3 लाइट रेज आप लेके आओ और आपस में उनको कंपेयर करो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ रेज, राइट। अब देखो मान लो कि एक ये सोर्स है मेरे पास और दूसरा ये सोर्स है, ठीक है। दूसरे को दूसरे कलर से बनाते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए कलर चेंज करते हैं इसका, परफेक्ट। देखो यार एक ये पर्पल वाला दिख गया, एक रेड वाला। अब अगर मैं इन दोनों को मोनोक्रोमेटिक बोलना चाहता हूँ तो ये पूरे टाइम ना रेड कलर की लाइट रेज बाहर निकालेगा और ये पूरे टाइम पर्पल कलर की निकालेगा, ये तो एश्योर है। बट अगर ये जिस वेवलेंथ की लाइट रे निकाल रहा है सेम वेवलेंथ इसकी है, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों का फेज डिफरेंस, यस दोनों का जो फाई है ना फेज डिफरेंस अगर सेम है तो आप इसको कहोगे कोहेरेंट सोर्स। तो समझ गए ना कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मोनोक्रोमेटिक लाइट से ओरिजिनेट हुआ। तो यार ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था, तो हम इसे कर लेते हैं टिक। चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। In what way is diffraction from a single slit related to interference pattern in a double slit experiment? यार मुझे नहीं पता ये आंसर कितने लोग कर पाएंगे, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करते हैं कि किस प्रकार से जो डिफ्रैक्शन होता है ना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो रिलेट करता है इंटरफेरेंस पैटर्न से। मतलब आपसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का आपस में रिलेशन पूछा हुआ है। अब यार एक बात आप सबको पता है कि जो डिफ्रैक्शन है ना वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का भी कॉज बनता है। कैसे समझते हैं, मान लो कि यार ये मेरे पास स्लिट है, ठीक है, और अगर स्लिट है और यहाँ से वेव्स जा रही है, राइट। अब ये वेव्स जैसे ही इस कोने पे जाएगी ना, इस एज पे जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्रैक्ट होगी। हम मान लेते हैं डिफ्रैक्ट होकर इधर चलेगी, ठीक है, इस तरफ, और कुछ डिफ्रैक्ट होकर इसे नीचे की तरफ आ गई, राइट। अब जो डिफ्रैक्ट हुआ उस पाथ पे आप वेव्स बनाओ। ऐसा तो है नहीं कि ये वाली वेव्स आगे प्रोसीड नहीं करेगी, बस डिफ्रैक्ट हो गई इस एंगल पे, राइट। जब आगे प्रोसीड करेगा तो कुछ ऐसे प्रोसीड करेगा, और यहाँ से जो कुछ प्रोसीड होगा वो कुछ ऐसे होगा। देखो अब आप देखो आगे की ओर कुछ ना कुछ इंटरमिक्स होंगे, राइट। तो देखा डिफ्रैक्शन की वजह से इंटरमिक्सिंग होगी, मतलब इंटरफेरेंस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कैसे रिलेट करते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया, दूसरा यार आंसर पढ़ो, आ जाओ। रिलेशन बिटवीन डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे रिलेशन जो है वो पूछ लिया किसी भी ऐरे गहरे कंडीशन पे, आपसे डिफ्रैक्शन का रिलेशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिफ्रैक्शन का रिलेशन इंटरफेरेंस से पूछा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डीएससी, राइट। चलो तो देखो पहला तो ये है कि इफ स्लिट विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज रिड्यूस, अगर स्लिट का विड्थ आप रिड्यूस कर देते हो टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, द डिफ्रैक्शन विल आल्सो टेक प्लेस अलोंग द इंटरफेरेंस। ओके, बड़ा सिंपल सा आंसर है। यार एक बात बताओ, ये है मेरे पास वो विड्थ, ठीक है, स्लिट का ये विड्थ है। अगर मैं इसको रिड्यूस करके वेव के साइज का रख दूं, मान लो कि मेरे पास जो ये वेव है, सपोज करो ये वेव है, इसका ये इतना ही बड़ा वेव है, ठीक है, ये लैम्डा जो है इतना ही बड़ा है, तो देख रहे हो गैप जो है ये बिल्कुल इसके बराबर का हो गया। अब आपके स्क्रीन पे जो भी पैटर्न ऑब्टेंड होगा आपको, ठीक है, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि यार यहाँ पे ना तो कुछ डिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा तो इंटरफेयर नहीं हो रहा है। ये लाइट रे ना एज इट इज चली जाएगी, राइट। ये लाइट रे यहाँ पे एज इट इज जाके और यहाँ पे फ्रिंजेस बना देगी। तो पहला जो पॉइंट था उसमें यही कहा गया था कि जब आप साइज जो है वो रिड्यूस कर देते हो तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक ही पाथ पे टेक प्लेस करता है। आई अगेन रिपीट, एक ही पाथ पे टेक प्लेस करता है। और साइज कितना रिड्यूस करना है, वेव लेंथ के साइज का कर देना है, मतलब जो सोर्स है ना उसके साइज का कर देना है, ये वाला, ठीक है। क्या ये वाला मतलब स्लिट के बीच का जो गैप है। चलो भाई ये भी आ गया आपको समझ में, हटाओ इन सबको। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इटसेल्फ ड्यू टू द इंटरफेरेंस। और कहीं ना कहीं जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है ना वो इंटरफेरेंस की वजह से ही है। आपने देखा ना, आपने क्या देखा, मैं दिखाता हूँ आपको आगे। देखो यार ये ऐसे डिफ्रैक्शन हुआ था ना, ऐसे डिफ्रैक्शन हुआ था, तो डिफ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन इसका जो पैटर्न बनेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरफेरेंस ना। आगे ये इंटरफेयर करेंगे तो भाई जो पैटर्न बन के आएगा वो
इंटरफेरेंस की वजह से बन के आएगा, कहलाएगा डिफ्रैक्शन का पैटर्न, बट बना किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये दो जो पॉइंट थे वो इसके आंसर है, किसके आंसर, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के रिलेशन के आंसर। चलो यार ये भी समझ आ गया आपको। आओ डिस्कस करते हैं शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट करो, इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही और मैं उम्मीद करता हूं आप सब कर लोगे, होनहार बच्चे हो। आगे बढ़ो। ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न फॉर अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फॉर अ सिंगल स्लिट नॉट डबल स्लिट, एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस, यानी कि डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो तो सिंगल स्लिट पे बता दो, और जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो डबल स्लिट पे बता दो। यार एक बात वैसे बताऊं, इंटरफेरेंस जो है वो डबल स्लिट पे ही ज्यादा प्रिसाइज बन के आता है। चलो, हेंस स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ऐसा कर देना है, क्या कर देना है फिर से, इंटेंसिटी का जो पैटर्न है ना, सॉरी, ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी कि जो इंटेंसिटी का आप पैटर्न बनाओगे, इंटेंसिटी का जो आप पैटर्न बनाओगे ना, वो बनाना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, और उसी इंटेंसिटी का पैटर्न आपको बनाना है इंटरफेरेंस के केस में, तब आपको डबल स्लिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंटेंसिटी का पैटर्न बनाओ डिफ्रैक्शन के लिए तो इस्तेमाल करो सिंगल स्लिट, और ये इंटेंसिटी का पैटर्न बनाओ किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, तो इस्तेमाल करो डबल स्लिट। ये दोहरा दोहरा के मैंने समझा दिया आपको। यार देखो, आउटसाइड दिल्ली और फॉरेन सेट का ये क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं। ये देखो, ये ना, ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी की गई है, सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न निकल के आएगा ना इंटेंसिटी वाला, वो है। यानी कि ये देखो, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी को, ठीक है, और ये पूरा जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन को। ठीक है, सिंगल स्लिट पे डिफ्रैक्शन होने के बाद जो भी इंटेंसिटी का ग्राफ बन के आता है, ठीक है, वो चीज रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आ जाए डबल स्लिट पे, ये है डबल स्लिट। ठीक है, डबल स्लिट की वजह से क्या पूछा था आपसे, इंटरफेरेंस पूछा था। ठीक है, तो डबल स्लिट की वजह से जो भी इंटरफेरेंस का पैटर्न आएगा बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, आई अगेन रिपीट, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, वो ये चीज है। तो ये चीज आप समझ गए, वही इनकमिंग रेज है, डिफ्रैक्ट होगा, फिर आगे जाके इंटरमिक्स होगा, फिर फ्रिंजेस बनेंगे। तो एज सिंपल एज दैट। सवाल में दूसरा पूछा हुआ, दूसरा पार्ट था कि यार डिफरेंसेस बताओ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो वही बात है कि ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा हैव इक्वल इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस के केस में जितने मैक्सिमा और जितने मिनिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल होती है। ये नहीं कि पहले मैक्सिमा की इंटेंसिटी कुछ और, दूसरे मैक्सिमा की इंटेंसिटी कुछ और, नहीं, वो बराबर होते हैं। वेयर एज डिफ्रैक्शन, नाम से क्लियर है ना, कोई मैक्सिमा कहीं और डिफ्रैक्ट कर जाएगा, कोई मिनिमा कहीं और डिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो यार मैक्सिमा का, एक मैक्सिमा का दूसरे मैक्सिमा से भी कई बार कुछ लेना देना नहीं होता डिफ्रैक्शन में। ठीक है, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी हो जाती है, राइट। जितने भी फ्रिंजेज होते हैं उनकी विड्थ इक्वल होती है, डिफ्रैक्शन में सब कुछ बदलता रहता है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वेव फ्रंट सुपरपोज करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव लेट्स फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, यानी कि आप आसान भाषा में बोल देना, यहाँ पे वेवलेट सुपरपोज करते हैं, यहाँ पे वेव फ्रंट सुपरपोज करते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।